वेलकम टू अनदर ऑनेस्ट टॉक्स। अब मुझे याद भी नहीं कौन सा एपिसोड है, क्या भी कितना भी चल रहा है। बट एज यू कैन सी ऑनेस्ट टॉक्स थोड़ा कैजुअल एनवायरनमेंट में होता है, जहाँ तैयारियाँ भी तुम्हारे सामने ही चल रही हैं। अब रात को कर रहा हूँ क्योंकि यार दिन भर में लेक्चर वगैरह और वो सब करना होता है, और क्योंकि ये थोड़ा ऐसे ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ पे बहुत फॉर्मल फीलिंग नहीं आएगी, तो ऑनेस्ट टॉक्स है। अब देखो, आज हम डिस्कस करेंगे इज़ MBBS इनफ। पहले हम ये मेडिकल वाली दुनिया में चल रहे हैं, फिर बाहर फिलोसॉफिकल वाली दुनिया में जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चों के पास क्या होता है, ये आइडियोलॉजी होती है, और ये आइडियोलॉजी ना उनके पास ऐसे घुसाई जाती है। पेरेंट्स से आती है वो आइडियोलॉजी, सोसाइटी से आती है। लोग सोचते हैं कि डॉक्टर बन गए तो पैसा ही पैसा है, और ख़ासकर ये वो लोग सोचते हैं जो खुद डॉक्टर नहीं होते। तो ये बहुत बड़ा लूप होल है। ऐसे आइडिया वो देते हैं जो खुद डॉक्टर नहीं होते हैं, लेकिन उन्हें कमेंट करना होता है दूसरों के बारे में। तो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ। देखो, इज़ MBBS इनफ? तो आंसर होगा नो। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में आज की डेट में मैं उत्तराखंड में हूँ, तो उत्तराखंड हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, मुंबई जैसी और दिल्ली जैसी डेवलप्ड जगह हो गई, बैंगलोर जैसी जगहें हो गई, और अब तो यूपी को भी इसमें इंक्लूड कर सकता हूँ। गुजरात को नहीं कर रहा हूँ, क्लोज स्टेट है, लेकिन इन सब जगहों पे सैचुरेशन आ गया MBBS में। इसका मतलब अगर आप सिर्फ MBBS डॉक्टर हो तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे जैसे हमारा एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है, हमारा एज इन पूरी सोसाइटी का, तो क्या हो रहा है, लोग अब नाम के आगे ना MSMD ढूंढना चाह रहे हैं कि यार अगर तुम MSMD हो तो बढ़िया है, खाली MBBS के पास कोई नहीं जाना चाह रहा। और बेसिक रिक्वायरमेंट है सप्लाई और डिमांड की। अब सप्लाई इतनी ज़्यादा हो गई और डिमांड इतनी है नहीं, क्योंकि मैंने बोला लोग नाम के आगे MSMD ढूंढ रहे हैं, और डॉक्टर इतने ज़्यादा बन गए हैं। तो पहले क्या होता था, जो इस्टेब्लिश्ड डॉक्टर्स थे, जो उस समय पे डॉक्टर बने जब लोग ज़्यादा पढ़ाई करते भी नहीं थे, सीधा जॉब करते थे, उस समय पे जो व्यक्ति डॉक्टर बना वो खाली आज के डेट में अगर MBBS भी है तो कमा रहा होगा महीने के 2-3 लाख। दैट आई कैन अंडरस्टैंड। बट लोग गलत आइडिया ले लेते हैं उसका एग्जाम्पल देके कि वो खाली MBBS होकर इतना कमा रहे हैं, उसका क्लिनिक है या ये है वो है। अब नहीं हो सकता ऐसा। अब अगर आप खाली MBBS डॉक्टर हो तो आप कितना कमाओगे महीने के? 30,000, 40,000, 50,000, ज़्यादा से ज़्यादा 60,000, इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते हो। ये उतना ही पैसा है जितना एक टीचर प्राइवेट स्कूल में कमा सकता है, ठीक है। तो आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, आपको ये कंपैरिजन में लाना है कि क्या आप 6 साल पढ़ने के बाद अगर 30-40 हज़ार रुपये कमाओगे तो इससे क्या आपका काम हो जाएगा? जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरीके से सब कुछ हो रहा है, बहुत सारे बच्चे 3-4 बार ड्रॉप लेके MBBS में घुसते हैं। तो 6 साल MBBS के, 3-4 साल ड्रॉप ले लिया, तो भाई अब 9 साल बाद तुम 40,000 कमाओगे, क्या होगा उससे? एक और अच्छा पॉइंट ये है कि खाली MBBS तो करने से कुछ होगा नहीं, ये तो तुम समझ गए। तो भैया करे क्या? कुछ तो करना ही है। MBBS के बाद PG करना है। अब क्या होता है, PG पहले क्या होता था, MBBS के उसके बाद लोग 1 साल 2 साल काम करते थे, साथ में PG की तैयारी करते थे, और फिर नीट PG दे देते थे। अब समय बदल गया, अब नेक्स्ट आ गया 2023 से, इसी साल से। तो नेक्स्ट में क्या होगा, 4.5 साल के बाद आपका नेक्स्ट का पेपर हो जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा MBBS और PG के बीच में। तो वो ड्रॉप वाला सिस्टम चला गया, ठीक है। तो आप सीधा नेक्स्ट दोगे, तो यहाँ थोड़ा सा आपका टाइम ज़रूर बचेगा। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को ये कहता हूँ जो अपने दिमाग में घुसा लो ये बात, देखो, टाइम वर्सेस पैसा हमेशा बैलेंस करना चाहिए। अब अगर तुम, कैसे समझाए इसको, चलो ये एग्जांपल लो। सपोज तुम एक सर्जन बन गए, ठीक है, तुम एक सर्जन हो, और सर्जन तो आज की सोसाइटी में बहुत बड़ा आदमी माना जाता है। कोई आदमी यार MBBS के बाद सर्जन बन गया तो वाह। तो तुम एक सर्जन हो, ठीक है। सर्जन तुम बन गए, चलो मान लिया 30 के आसपास, ठीक है। क्योंकि तुमने ड्रॉप लिए नीट के, फिर 6 साल नीट को दिए, फिर PG किया, तो करते करते 30 साल के आसपास तुम एक सर्जन बन गए। अब 30 साल की उम्र में एक सर्जन कितने पैसे कमाएगा फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, ये सवाल उठता है। क्योंकि हमने MBBS का देख लिया 30, 40, 50 हज़ार, तो फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज एक सर्जन कितने पैसे कमाएगा बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। कहाँ रहता है, कौन सा कोर्स उसने किया है, उसकी स्पेशलिटी क्या है, वो MD है या MS है, और उस फील्ड की फ्यूचर रिक्वायरमेंट क्या है। कार्डियोलॉजिस्ट जैसी फील्ड में सैचुरेशन आने लग गया है, बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट बन चुके हैं। ऑर्थोपेडिक सर्जन काफ़ी नीचे आते हैं, ENT ऊपर आते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट उससे ऊपर आते थे, कार्डियक सर्जन उससे ऊपर आते थे, एंड न्यूरो सर्जन सबसे ऊपर आते थे। ये पहले होता था, लेकिन अब जैसे ब्यूटी और इन सब चीज़ों पे लोग ध्यान देने लग गए हैं, तो अब क्या हो रहा है, प्लास्टिक सर्जन ऊपर आ गए।
तो डिपेंड करेगा फ्यूचर में क्या क्या, इन सब चीज़ों को दिमाग में रखोगे तो आप 1 लाख तक कमा सकते हो। ठीक है, मान लिया चलो अपर लिमिट ले ली, 1 लाख to 2 लाख कमा लोगे विदाउट एक्सपीरियंस कह रहा हूँ मैं। तो इसमें डिबेट मत करना भैया, मैं एक अपने भाई को जानता हूँ, मैं अपने चाचा के लड़के को जानता हूँ जो 4 लाख कमा रहा है। अरे कमा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा एक्सपीरियंस के साथ नहीं कमा सकते तुम, मैं कह रहा हूँ एक्सपीरियंस के बिना यार, स्ट्रेट आउट ऑफ कॉलेज। तो कोई 30 साल की उम्र में इतने पैसे कमा रहा है वर्सेस किसी ने अपना स्टार्टअप चालू किया और वो स्टार्टअप हिट हो गया, 24 साल की उम्र में वो महीने के करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अब सुनने में लगता है भैया क्या बात कर दी है, होता है करोड़ों रुपए कमाने पॉसिबल है, पहले तो अपना दिमाग थोड़ा एक्सपैंड करो। ये जो यार ये तो अलग ही डिस्कशन जा रहा है, बट सुन लो, ये जो चलती है ना साइकिल जॉब वाली, ये मेरे को नहीं पसंद कि यार जॉब के उसमें सीढ़ियों के लैडर में फंसे पड़े। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड ना तुम्हें फंसाता है उस चीज़ में, तुम एक बार उससे निकल गए तो बाहर, एक बार घुस गए तो बाहर नहीं निकल सकते। क्यों क्या होता है वो, जैसे तुम्हें छोड़ने का मन करेगा बॉस तुम्हें थोड़ी सी ऐसे चूहे को चीज़ देते हैं ना, उसकी तरह ट्रैप में फंसाने के लिए थोड़ा सा तुम्हें प्रमोशन दे देगा कि चलो यार तुम्हारी सैलरी 30,000 थी, ये लो 50,000, ये लो बोनस, ये लो ये चेक, ये लो वो चेक, ये लो पेड हॉलीडेज। तो तुम उसमें कभी निकल नहीं सकते हो। वो छोड़ो, बहरहाल हमारा पॉइंट ये था कि कोई 24 साल में अगर करोड़ों कमा रहा है और कोई 30 साल में 2 लाख रुपए कमा रहा है, तो किसने ज़्यादा पैसा कमाया? उसने जो 24 साल में इतना कमा रहे हैं। अब दूसरी चीज़ तुम्हें क्या कंपेयर करनी है, वो 30 साल में जो इतने पैसे कमा रहे हैं वो काम कर रहा है जो उसको पसंद है। ठीक है, ही इज़ डूइंग व्हाट ही लव्स, व्हाट ही वांटेड टू बी। उस बंदे को डॉक्टर बनना था, उस बंदे को सर्जन बनना था, वो 30 साल में सर्जन बन गया और इतने पैसे कमा रहे हैं। वर्सेस हो सकता है इस बंदे को स्टार्टअप ना करना हो, लेकिन इसने कर दिया, चलो देखते हैं क्या होता है, इतने पैसे कमा रहे हैं। तो तुम्हें चीज़ें बैलेंस करनी होती है। शायद चौथी कक्षा में भी सिखाया जाता है, चौथी में नहीं भी सिखाया जाता होता तो 11वीं मैंने पढ़ा था अपनी साइकोलॉजी की किताब में, कि क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तुम्हारा वो क्या है, कैपेबिलिटी क्या है और इंटरेस्ट क्या है। तुम्हें मैथ्स के लिए तुम केपेबल हो, करना आता है तुम्हें कैलकुलेशन, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तुम पेंटिंग में बहुत इंटरेस्टेड हो, मज़ा आता है पेंटिंग देख के, लेकिन तुमसे होती नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। तो इन सब चीज़ों को दिमाग में रखने के बाद तुम्हें देखना है क्या MBBS इनफ है या नहीं। तो मैं 1 वर्ड आंसर देता हूँ, इनफ नहीं है। अगर तुम्हारी कैपेबिलिटी नहीं है MBBS करने की, इंटरेस्ट है मेडिकल फील्ड में जाने का, तो तुमसे नहीं हो पाएगा। इसका निचोड़ ये था। अब इसको भैया 30 साल वाली स्टोरी से कैसे जोड़ोगे? तो 30 साल वाली स्टोरी यही थी कि अगर 30 साल बाद तुम एक सर्जन भी बन जाते हो और तुम्हारा मेन मोटिव क्या था, पैसे कमाना, तो तुम्हारा इंटरेस्ट था पैसे, तुम्हारी कैपेबिलिटी था MBBS डॉक्टर, तो वो भी मैच नहीं हो पाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स ना ऐसा करते हैं कि यार अपने बच्चे को ज़बरदस्ती MBBS कराने भेज दिया है ना, ज़बरदस्ती मेडिकल फील्ड में घुसा रहे हैं कि यार हमारे परिवार में इसको देखो, उसको देखो, डॉक्टर है, ये देखो, वो देखो, दूसरों को देख के कर देते हैं। भाई बच्चे की कैपेबिलिटी नहीं होगी ना तो आगे जाके डूब जाएगा वो। ये चीज़ लोग समझ नहीं पाते हैं क्योंकि बहुत स्ट्रेस होती है। अब अगर आप ड्रॉपर रह चुके हो तो आपको पता होगा, मैं ड्रॉपर था, मेरे को पता है ड्रॉप लेते समय ना बहुत स्ट्रेस होती है। तो उससे डबल ट्रिपल स्ट्रेस होती है जब आप वो काम करते हो जो आपको पसंद है लेकिन पैसे ना आ रहे हो, या फिर आप वो काम करते हो जो आपको नहीं पसंद है और पैसे फिर भी ना आ रहे हो। तो आपको हर चीज़ देखनी होती है। देखो MBBS कभी भी इनफ नहीं होगा 2024 ऑनवर्ड्स, ये मैं आपको बता देता हूँ। यू हैव टू डू PG। अब इंडिया में क्या होता है उसमें मैं कमेंट नहीं करूँगा। आपको पता है नीट कितना टफ था, तो PG डेफिनेटली उससे ज़्यादा टफ है। अब आई नो PG करते समय यार ये फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आएगी तो थोड़ा इजी लगेगा कि ठीक है, लेकिन यार MBBS के 19 सब्जेक्ट तो हैं ही, तो टफ तो वो भी है ही। लेकिन PG नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता, ये मैं डेफिनेटली बता देता हूँ। तो भैया क्या क्या कर सकते हैं हम MBBS के बाद, ये बताओ। तो MBBS के बाद देखो बहुत सारे लोग अब जिस चीज़ की तरफ जा रहे हैं दैट इज़ बिजनेस मॉडल्स। अपना हॉस्पिटल खोल लिया या अपना कुछ और बिजनेस मॉडल, बिजनेस आइडिया जनरेट कर लिया, वो कर सकते हो आप। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो नो डाउट आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है, बट उस जॉब से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये मैं कह रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि किस टाइप की मेरी ऑडियंस है, बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि उनमें से सारे लोग उस टाइप के नहीं है जो सिर्फ पढ़ने लिखने वाले हैं, उनके पास थोड़े ड्रीम्स है, थोड़े एम्बिशंस है। अगर आप उस टाइप के व्यक्ति हो तो आपने भी सोचा होगा जीवन में यार ये सब तो कुछ करना ही है ना, कुछ तो करना है, कुछ तो उखाड़ना है जीवन में, क्योंकि लाइफ इतनी छोटी है। अगर तुम खाली सर्वाइव करते रह जाओगे तो कुछ नहीं होगा। यू हैव टू लिव योर लाइफ, है ना। कंट्रीज़ घूमना है और
अगर तुम्हें गाड़ियों से प्यार है तो गाड़ियाँ खरीदनी है, प्राइवेट जेट, जो भी है जैसा भी है वो तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारा एम्बिशन कितना हाई है। लेकिन लोगों के पास होता है कि यार ये सब तो करना है तभी मैं मानूंगा कि मैंने लाइफ जी है। तो ये सब करना ना पॉसिबल तुम्हारा 30 से पहले ही हो पाता है, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ रियलिस्टिकली स्पीकिंग। क्योंकि 30 के बाद क्या होगा, तुम्हें सेटल होना पड़ेगा। अब तुम्हारे पेरेंट्स कितने ही चिल आउट हो अभी पे, जब 30 पार हो जाती है ना तो सोसाइटी का प्रेशर ऐसे ऊपर से आता है कि सेटल होना है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। और अगर तुम लड़की हो तो उसमें बहुत ज़्यादा होने वाला है, अगर तुम लड़के हो तो उसमें भी होने वाला है। मैंने एक वीडियो में पहले बोला था, मैंने शायद जॉर्डन बी पीटरसन की बात की थी, मैंने किसी की बात की थी, और उसमें मैंने बताया था कि क्या होता है, लड़कियां हमेशा ऐसे चूज़ करती है पार्टनर, औकात के बराबर या औकात से ऊपर। औकात को कैसे नापते हो, पैसे से, हमेशा नहीं, बट सोशल स्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये रिसर्च में पाया गया, ये मैं अपने ऐसे अपना ज्ञान नहीं पेल रहा हूँ, रिसर्च में देखा गया ऐसा कि 95 से ज़्यादा % लड़कियां ऐसी होती हैं, फीमेल्स ऐसी होती हैं, जो जब एक मेल पार्टनर अपने स्पेक्ट्रम में चूज़ करती हैं तो वो एक ऐसे पार्टनर को डिसाइड करना चाहती है जो एटलीस्ट उसके बराबर हो स्टैंडिंग में या उससे हाई हो। मेल्स के साथ उल्टा है, मेल्स या तो एटलीस्ट उसके बराबर या उससे नीचे वाली चूज़ करते हैं, ठीक है। और ये 90-95% लोगों में एप्लीकेबल है, ये रिसर्चेस ने बताया, ये जॉर्डन बी पीटरसन वगैरह साइकोलॉजिस्ट ने बनाया, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ने ये सब इनके ऊपर बातें करी हैं, तो ये मेरे डाटा नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। तो अगर तुम लौंडे हो, अगर तुम लड़के हो, तो ये बात जान लो कि समझ रहे हो ना लड़कियां क्या चूज़ करती हैं। तो आई नो ये ऑफ बीट है, लेकिन अगर अभी तुम ज़्यादा स्टाइल मारने के उसमें हो है कि करियर छोड़ो, थोड़ा MBBS भी हो गया चलता है, नाम के आगे डॉक्टर तो लग गया है ना, पिताजी का पैसा है, तो कुछ नहीं हो पाएगा, ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा। और अगर आप लड़की हो तो आपको पता है कि आपके लिए एज कितना मैटर करती है। अगर बहुत सारी लड़कियों के पास पहले फ्रीडम नहीं होती है, और जब फ्रीडम आती है तो सेटल होने का पीरियड आ जाता है, तो उस बीच के गोल्डन पीरियड में जब वो एक्सपीरियंसेस गैदर कर सकती है, जब वो घूम सकती है, दुनिया एंजॉय कर सकती है, वो सारी चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों को याद रखते हुए आपको बहुत सारे स्टेप्स लेने होते हैं कि मुझे ड्रॉप लेना है कि नहीं, मुझे MBBS करना है कि नहीं, क्योंकि खाली MBBS तो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, अब वीडियो ख़त्म कर देता हूँ। ख़त्म करते हुए वीडियो को एक मैं तुम्हें वो बता देता हूँ, क्या कहें, बॉटम लाइन। बॉटम लाइन ये कि इज़ MBBS इनफ, आंसर है नो। MBBS में सैचुरेशन आ गया। MBBS के बाद क्या करें भैया, तो अगर आपको सिर्फ MBBS डॉक्टर बन के रहना है तो आपको कोई बिजनेस मॉडल या कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो इनकम कॉन्स्टेंटली और इंक्रीजिंगली लाता रहे। अगर आपको PG करनी है तो PG के लिए बहुत सारे बच्चे USMLE, प्लैब, MRCS वगैरह देते हैं, उन पे काफ़ी वीडियोस मैंने बना भी रखी है तो देख सकते हो। लेकिन मैं यही कहूँगा कि अब जैसे वेस्ट डिक्लाइन कर रहा है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वेस्ट डिक्लाइन कर रहा है और इंडिया एक सुपर पावर बन रहा है। तो अब जो बाहर जा रहे हैं ना लोग, वो वापस आ रहे हैं इंडिया की तरफ। तो अब आने वाला समय इंडिया का होने वाला है। तो अगर आपका ये जो ब्रेन ड्रेन की चिंता हो रही थी ना कि बच्चे बाहर जा रहे हैं, वो अब नहीं होगा। इंडिया डेवलप कर रहे हैं, नो डाउट इंडिया के हाथ बंधे हुए हैं, जंजीरें हैं, और समाज में क्या चलता है वो सबको पता है, नीट पेपर टफ क्यों होता है वो सबको पता है, कट ऑफ्स डिफरेंट होते हैं लोगों के लिए, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन अब इंडिया एक एजुकेशनल हब दोबारा बन सकता है। तक्षशिला वगैरह और हमारे एंशेंट इंडिया जिसको तबाह कर दिया था मुगल्स वगैरह ने, उसके बाद अब जाके गोल्डन एज हो सकता है आ जाए। तो इसके बाद वो नो डाउट इंडिया ग्रो करेगा। लेकिन अगर आप MBBS के लिए बाहर जाते हो, अब्रॉड जाते हो, तो उसके लिए भी यार मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई, अब इसमें तो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। इसमें मेन पॉइंट मेरा यही है कि नीट के बाद MBBS इज़ नॉट इनफ, यू हैव टू डू PG। अब PG कौन सी करनी है, कितनी करनी है, MBBS के लिए कितने ड्रॉप लेने हैं, एज वर्सेस इनकम रेशियो, लाइफ कैसी जीनी है, वो सारे मैंने डिस्कशन इस वीडियो में कर दिए, बाकियों में भी किए होंगे, आप वो देख सकते हो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड, थैंक यू। ये ऑनेस्ट टॉक थी इसलिए लंबा खींच दिया, यहाँ वहाँ की बातें जोड़ दी। अगर टू द पॉइंट बातें करनी तो बाकी वीडियो देख लो। ऑनेस्ट वीडियोस वाली जो वीडियो है ये थोड़ी, इसमें मतलब इमोशन आ जाते हैं बीच में, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।